धन सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही अचूक उपाय लेकर के आए हैं। मात्र एक लोटा जल का उपाय जो आपके जीवन में सुख, शांति, धन, संपन्नता, वैभवता आपको प्रदान करती है और आपके परिवार में हमेशा समृद्धि आती है और दुर्भाग्य दूर होता है। मात्र एक लोटा जल का उपाय कैसे करना है, कहाँ रखना है, क्या क्या यह लोटे का जल आपको प्रभाव देता है जीवन में, यह हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज आप सभी हमारे बंधु बांधव जान लें कि यह तांबे का लोटा अगर संभव हो तो सबत हमारे बंधु बांधव, माताएं बहनें, या मार्केट से मिल जाएगा। पूजा का जो तांबे का लोटा होता है, इस तांबे के लोटे को ले लें। अगर नहीं आप ले सकते तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि कोई भी पात्र ले लें, लेकिन अगर संभव हो तो बहुत महंगा नहीं, आपको मिल जाएगा यह लोटा। आप तांबे का यह लोटा ले लें, मार्केट से, पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। इसमें लोटे में करे क्या, हमारे अभी तो हमने इसमें नहीं बांधा है। इसमें एक कलावा, जो कलावा आता है जो हाथों में बांधा जाता है, ये कलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इस पर लपेट के एक बार ऐसे लपेट के और बांध देना चाहिए। क्योंकि लोटा इस तरह से खाली पूजा कक्ष में नहीं रखना चाहिए, इस पर यह चीज बांधना है और इसके अंदर जल भरना है। जल कैसे भरना है अब हम आपको उपाय बताते हैं, वह ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले इस लोटे में आपको जल इतना लेना है कि मतलब लगभग जो ये देख रहे हैं ना, यहाँ तक जल हो, ये जल ले लीजिए। उसके बाद अगर आपके घर में गंगा जल है तो इसमें कम से कम 11 बूंद गिन के डाल दें इस लोटे के अंदर। इस लोटे के अंदर जो जल आपने लिया, साधारण जल, स्वच्छ जल, उसके बाद इसमें गंगा जल अगर मिला दें, अगर घर में है तो। नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, गुरुजी ने बता दिया तो 11 बूंद अब गंगा जी का जल कहाँ से हम खोजें, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपके अंदर आस्था है तो कहा गया है कि गंगे दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति है। तो गंगा जी का आपको क्या करना है, लोटे का जल आपने भरा और आवाहन से ही, ऐसी आपकी आस्था होनी चाहिए कि आवाहन से ही पूरा लोटा ही गंगा जल हो जाए। अब आपको करना क्या है, आपको बस माँ गंगा का ध्यान कर लेना है। जिस भी नदी को आपने देखा हो कभी जीवन में, उस नदी का ध्यान कर लीजिए, गंगा का ध्यान कर लीजिए और यह मान लीजिए यह पूरा लोटा ही गंगा जल है। अब आपको करना क्या है, इसमें कम से कम 5 से 7 पत्ता तुलसी दल, और इस उपाय को सुबह करना है। सबसे पहला तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जो तुलसी का दल होता है, तुलसी का पत्ता होता है, शाम को नहीं तोड़ा जाता है। इवन यहाँ तक होता है कि तुलसी जी को शाम को छूना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आपको करना क्या, ध्यान दीजिएगा। तुलसी के पत्ते को, इसमें 7 पत्ता जो है तुलसी का, लोटे के जल में आपको इसमें जो है डाल देना है, 7 तुलसी का पत्ता। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने नहाया धोया सब कुछ किया, लोटे में जल भरा, माँ गंगा का आवाहन करके, और उसके बाद 7 तुलसी का पत्ता डाल दिया। अब इस लोटे के जल को पूजा के स्थान पर आप रख दीजिए। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, साईं बाबा की पूजा करते हैं या किसी भी देवता की पूजा करते हैं, किसी भी गुरु की पूजा करते हैं, लोटे के जल को आप वहाँ पर अपने पूजा कक्ष में रखिए। अब यहाँ पर क्या करना है, डेली की जो पूजा करते हैं, अगर आप डेली की पूजा जो करते हैं उसको आपको करना ही करना है। वह पूजा करने के बाद अब आपको हम बताएं, जैसे हम साईं बाबा की पूजा के बारे में बता रहे हैं तो आपको करना क्या है, साईं बाबा का साईं चालीसा, 11 वचन, साईं आरती, इतना चीज़ नॉर्मल पूजा हम बता रहे हैं जो डेली का, और यह एक लोटा जल डेली का आपको हम उपाय बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि अगर यह चीज़ आप करते हैं, आपको मैं बताऊं कि आपके जीवन में कभी दुख, दरिद्रता, निर्धनता आएगी नहीं। एक लोटा जल तो सबसे इजी होता है, कोई पैसा भी आपका नहीं लगना है, आप सभी लोग उपाय करें। तो इसको क्या करना है कि आपने साईं बाबा का साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं आरती किया, और उसके बाद इस लोटे के जल को आप क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले
अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि पीपल के वृक्ष में भगवान वासुदेव साक्षात विराजमान होते हैं, भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। और पीपल के वृक्ष में जब आप जल देते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपके घर में धन दौलत और खुशियां भरपूर आती हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है, 7 जन्मों की दरिद्रता। अब यहाँ पर आते हैं दूसरा इस जल का उपयोग। अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप क्या करेंगे? इस जल का दूसरा उपयोग होता है कि तुलसी दल आपने इसमें डाला है, उस तुलसी दल को क्या करें कि चरणामृत के रूप में सभी परिवार में तुलसी का पत्ता एक और थोड़ा सा जल दे दीजिए चरणामृत के रूप में। जो व्यक्ति बीमार है, जिस व्यक्ति का या जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, 1 चम्मच चरणामृत इसी जल से दीजिए। अब मैं कह रहा हूं कि घर परिवार की दुख दरिद्रता दूर होगी। और एक फूल ले लीजिए, भगवान को पुष्प वगैरह आप अर्पित करेंगे, सब कुछ जो हमने बताया, एक धूप बत्ती और एक घी का दीप जलाएंगे। हमने नहीं बताया तो इतना चीज़ आपको समझना चाहिए कि जो हम हर ब्लॉग में बताते हैं। तो देखिए, धूप बत्ती और एक दीप तो जलाना ही जलाना है, लोटे का जल लेना है, डेली की पूजा करना है, साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती करना है, ये सब आप करेंगे। अब इस लोटे के जल को चरणामृत के रूप में आपने बांटा, या पीपल का वृक्ष आपको इजीली मिल गया, वहाँ चढ़ा दिया। अब तीसरा उपाय आप जानिए, इस लोटे के जल को अगर जब आप सूर्य को देना है अर्घ, तो लोटे के जल को क्या करना है, ऐसे गिराना है। इसमें थोड़ा सा तब चावल भी डालिएगा, रोली डालिएगा लाल वाली। सूर्य को अगर जल देना है तो उस समय ऐसा जल गिराना चाहिए कि आपके पैरों पर छींटा ना पड़े, क्योंकि जब जल आप भगवान सूर्य को दे रहे हैं और वह छिटक कर आपके पैर पर पड़ रहा है तो ये थोड़ा सा गलत माना जाता है, असम्मान माना जाता है। तो आपको जल ऐसा देना है, या तो आप थोड़ा ऊंचाई पर खड़े हों कहीं और नीचे थोड़ा जल डालें, जिससे वह जल आपके पैरों तक छींटा ना पड़े, और या तो किसी पात्र में रख करके आप जल डालें और फिर उस पात्र का जल धीरे से ज़मीन में गिरा दें। और उसके बाद क्या करें, जल गिराने के बाद जहाँ भी आप ज़मीन में दे रहे हैं, आप अपने छत के ऊपर मान लीजिए बहुत लोग जल देते हैं, तो उस जल को टच करिए, मस्तक पर लगाइए और सूर्य भगवान के सम्मुख ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल दीजिएगा। ओम घृण सूर्याय नमः, या सूर्य का जो भी मंत्र आपको याद हो वो आप दे सकते हैं। तो ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल धीरे से गिरा दीजिए। ये हो गया। अब इस जल को मैंने जैसा बताया पूरे घर में छिड़कने के लिए भी मैंने बताया, इस लोटे के जल को पूरे घर में भी छिड़क सकते हैं, और उसके बाद जो जल बचे चरणामृत के रूप में लोगों को दे सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार हो, जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, जिसका भाग्य साथ ना दे रहा हो। अच्छा, एक चीज़ ये हो गया, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ एक आपको ध्यान देना है, क्या कि जब भी आप पूजा पाठ करें, जब भी आप अपने मंदिर में बैठें, तो 1 लोटा जल डेली भर के ही रखें। या लोटा तो मान लीजिए आपने उपयोग कर दिया, अब आप क्या करेंगे, लोटा, बहुत लोग क्या करते हैं, लोटे का जल चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया और इस लोटे को ले जाके खाली ही भगवान के कक्ष में रख दिया। क्या होता है, जैसे ही लोटा खाली आता है, दरिद्रता निर्धनता इस लोटे के अंदर आ जाती है, क्योंकि यह लोटा पात्र क्या है, खाली है। तो खाली पात्र कभी भी मंदिर के अपने पूजा कक्ष में नहीं रखना चाहिए, माचिस नहीं रखना चाहिए। ये सब क्या है, निगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करता है। और यह अगर पात्र भरा होता है तो माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है, देवताओं की कृपा बनती है। जिस प्रकार से इसमें जल भरा होगा उस प्रकार से माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर आती है। आपने कभी देखा होगा माँ लक्ष्मी को, तो उनके सामने ऐसे एक लोटा होता है, इसमें देखा होगा कि उसमें से धन दौलत गिर रहा है, सोना चांदी असरफी गिर रहा है। तो जब यह लोटा भरा होता है तो यह आपको सोना चांदी असरफी ही देता है, सुख शांति देता है। सबसे बड़ा इस कलयुग का जो देन है वो क्या है, जब आप कष्ट में होते हो और उसमें सुख शांति मिले, धन पुत्र लक्ष्मी की वृद्धि आए, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मिले, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा उपाय मैं बार बार हर ब्लॉग में बताता हूँ कि जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट हो
तो यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर आइए। और आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो वह अदृश्य ऊर्जा आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो आप तक पहुंचती है। तो आज एक और खुशखबरी हम सुनाना चाहते हैं। हमारे एक शिष्य हैं जो रहते हैं यूके में और रहने वाले हैं गुजरात के, उनके लिए हमने हवन किया था। प्रभु की कृपा से बहुत ही अच्छे समय में, बहुत ही शुभ समय में उनका जॉब मल्टीनेशनल कंपनी यूके में वहाँ पर हुआ और बहुत ही अच्छी पैकेज पर हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कल कि गुरुजी मुझे सफलताएं मिल गई आपकी कृपा से। हमने कहा नहीं, मैं तो माध्यम हूँ, हमारे साईं हमारे प्रभु आप पर कृपा बना रहे। तो इसी भावना के साथ एक चीज़ यही कहेंगे कि आप लोगों के भी जीवन में अगर कोई कष्ट है, दुख है, दिक्कत है, जॉब में, कैरियर में, दाम्पत्य जीवन में, शादी विवाह का अगर लेट हो रहा है तो उसके लिए आप संपर्क करें। हम निश्चित रूप से जो हमारे लायक है हम करते रहेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, आप लोग अपना प्यार जैसे दे रहे हैं तो अपना प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।